तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोग विद्यासागर का अंक गणित में बीजीय व्यंजक अलजेब्रा यानी चैप्टर 3 का 1 से लेकर 10 सवाल तक सॉल्व किए थे। आज से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए बढ़िया से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग से मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे और गणित सब खरीद करके आप लोग बना रहे होंगे। गणित मजबूत करना ना सबसे बेहतर उपाय है। ज़रूरी नहीं कि आप नवोदय का एग्ज़ाम दीजिएगा तभी तो आप ये गणित बना सकते हैं। नवोदय का एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये गणित को आसानी रूप से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज ज़रूरी है, नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ है, बहुत रास्ता है, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं गणित। देखिए 11 नंबर का सवाल क्या है। देखते हैं, ये आप लोग का गणित है ना, ये देखिए है ना। तो यही है आप लोग का गणित। जो नहीं खरीदे हैं तो गणित खरीद लीजिए, प्लस में इनका सॉल्यूशन। अब चलिए सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर में सवाल क्या कहता है। ग्यारह नंबर का सवाल देखिए क्या है। a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर व्हाट। बस यही हमको बताना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या कीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन ले लिए तो इसके साथ में इसको लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या बच गया, प्लस बी, तो प्लस बी भी कॉमन ले लीजिए। तो इसके साथ भी पूरे को लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इंटू में क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनको आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ए गुना ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है ए क्यूब, आप थ्योरी क्लास देख लीजिए इसका अलजेब्रा का। थ्योरी क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे कैसे गुना करना है, गुना करने के बाद कैसे पावर जुड़ता है, कब पावर जुड़ता है, कब पावर घटता है, कब पावर गुना हो जाता है, और कब क्या होता है, ये सब चीज़ हम थ्योरी में बतला चुके हैं। तो देखिए कुछ नहीं, पावर तो एक है, दोनों का आधार समान है, और समान आधार का रहता है तो पावर क्या हो जाता है, गुना में जुट जाता है, इसलिए जुट गया यहाँ पे। अब देखिए प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा ए गुना ए स्क्वायर, उसके बाद बी बच गया तो बी को लिख दीजिए। फिर प्लस गुना प्लस हो जाएगा, ए अलग है बी अलग जात का है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस गुना प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी कीजिएगा तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अब प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए को ए ही रहने दीजिए, अब बी, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं है तो ए का ए ही हो जाएगा, बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस गुना प्लस, बी पे पावर 2 गुना बी पे पावर 1, दोनों आधार दोनों का समान है तो पावर गुना में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो बी पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी सेम कास्ट का है, दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ए बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ये दोनों भी क्या है, सेम कास्ट का, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बच गया क्या, ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब इंटू फिर क्या है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है। अब या तो ये पूरे को आप ए मान लीजिए, ये पूरे को आप बी मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं। देखिए आप इसको क्या कीजिए, ए मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ये भी ए, ये भी बी। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर एक जगह पे क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस बी क्यूब, बी की जगह पे क्या है, बी क्यूब, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब भी पावर पे पावर है तो क्या बताया थे, पावर गुना हो जाता है, तो ए पे पावर क्या हो जाएगा 6, हम माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 दूना 6, तो b पे पावर क्या हो जाएगा 6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। ए पे पावर 6 माइनस बी पे पावर 6। ठीक है, या नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं है पता, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किए हैं आप, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा क्या किए हैं आप। यहाँ पे लिख दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी तो आप यहाँ से कॉमन लेके भी बना सकते हैं। ए को कॉमन लीजिए, इसके साथ में इसको लिख दीजिए, बी को कॉमन लीजिएगा, फिर इसकी लिख दीजिए, फिर गुना करके लिखिएगा, तो देखिएगा बीच वाला संख्या कट जाएगा, बच जाएगा ए पे पावर 6 और बी पे पावर 6 बच जाएगा माइनस में। ठीक है, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 12 नंबर का सवाल अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कहता है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इंटू उसके बाद फिर क्या है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, उसके बाद फिर क्या है इंटू 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, बराबर व्हाट, इनको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप इनको a मान लीजिए, इनको आप b मान लीजिए। यहाँ a 2a है, यहाँ पे भी देखिए a 2a है, यहाँ पे b 3b है, तो यहाँ पे भी b 3b है। तो क्या करने का मतलब क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे क्या है 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, हाँ इंटू में क्या बच गया 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आप मेंशन किए हैं, मेंशन किया हुआ चीज़ लिख दीजिए, चूँकि यहाँ पे क्या मेंशन कौन सा फॉर्मूला लगा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप मेंशन कीजिए ताकि एग्जामिनर को या अगला को लगे कि हाँ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, a गुना ए स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 और बी स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे भी देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है ना, ए का मान यहाँ 4a स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 4a स्क्वायर है, यहाँ पे 9b स्क्वायर बी का मान है, तो यहाँ पे भी 9b स्क्वायर। देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला, तो इसका भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे क्या है 4a का स्क्वायर और फिर स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर और इस पे होल स्क्वायर। तो अब देखिए इस पे जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ए पे पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 नमा 81 और पावर पर गुना हो जाए बी पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 16, ए पे पावर 4 81 बी पे पावर 4। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बनाना आसान है। आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को एक एक नियम से भी बनाना है मेरे माध्यम से तो भी हम बतला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 नंबर का देखते हैं, 16a स्क्वायर माइनस 81b स्क्वायर। इस तरह से भी आपका क्या हो गया आंसर मिल रहा है। चलिए दोनों को बना दें एक एक नियम से एक बार, आप लोग कहिएगा तो बना देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर एक एक नियम से चाहिए, एक एक नियम से तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, एक एक नियम से चाहिए तो एक एक नियम से भी हम बना देंगे, बिना फार्मूला का इस्तेमाल किए हुए भी बन सकता है। कैसे, जैसे कॉमन लेके बनाते हैं, यहाँ से एक कॉमन ले लीजिएगा, उनके बाद फिर उनके साथ इसको लिख दीजिएगा, फिर ए कॉमन लीजिएगा, उसके साथ इनको लिख लीजिएगा, फिर गुना कर लीजिएगा। गुना करके देखिएगा माइनस प्लस जो सेम सेम रहेगा उसको काट दीजिएगा, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, फिर ब्रैकेट में इतना बच जाएगा। फिर यहाँ से जब 2 को ब्रैकेट में जाएगा फिर एक का कॉमन लीजिएगा, एक के साथ लिखिएगा, फिर एक का कॉमन लीजिएगा, एक का साथ लिखिएगा, फिर जो कटेगा प्लस माइनस वाला सेम सेम रहेगा वो काट दीजिएगा, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर का देखते हैं। 13 नंबर का सवाल, तेरह नंबर में क्या है 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। देखिए 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। आप देखिए अब सिंपल है, इनको आप मान लीजिए a, इनको मान लीजिए b,
ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, एक जगह पे क्या है 3a का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2a एक जगह पे क्या है 3a, बी की जगह क्या है 5b और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 5b इसका स्क्वायर। यहाँ फार्मूला आप मेंशन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5 या 15, 15 दूना 30, ए गुना बी ए बी प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, अब बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। 13 नंबर का 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 30ab। देखिए इधर की संख्या उधर, उधर की संख्या इधर रहने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना है कि जो संख्या यहाँ पे है तो उसका चिन्ह प्लस में है ना, प्लस में है तो ठीक है, समझ गए ना। क्योंकि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 30ab। स्क्वायर वाला को एक तरफ कर दिया, बिना स्क्वायर वाला को एक तरफ कर दिया, तो आंसर यहाँ पे भी ठीक है और ये आंसर यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी आंसर। बस कहीं यहाँ का ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं, बस उस जो मान के चलिए ये वाला यहाँ से यहाँ था, यहाँ से इसमें यहाँ है, तो इसके पहले देखेंगे चिन्ह यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, हाँ है तो सही है मेरा। और उसके बाद ये वाला यहाँ होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पे है, तो देखेंगे इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, हाँ है, ठीक है, हो गया। बस चिन्ह देखना है कि इक्वल है कि नहीं है, चिन्ह इक्वल है तो समझिए सही है। चलिए 14 नंबर का देखिए क्या कहता है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b। देखिए आप इन दोनों को आप इनको a मान लीजिए, इनको आप a मान लीजिए पूरे को, इनको आप b मान लीजिए। देखिए आपको तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आपको थ्योरी में फॉर्मूला बतलाए थे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 3a, इसका आप स्क्वायर दे दीजिए माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 5b का स्क्वायर। देखिए ये कब होगा जब यहाँ पे a का मान 3 है तो यहाँ पे भी 3a ही होना चाहिए, यहाँ 5b है b का मान तो यहाँ पे भी 5b ही होना चाहिए, और एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए, तब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जिस फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं उसको आप मेंशन कर दीजिए, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस ये मेंशन कर दीजिए आप। अब इसको हल कर लीजिए, 3 तिया 9, ए का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 25 है, बी का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। कोई बड़ा चीज़ है ये सब नहीं है, बस प्रैक्टिस का ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए समझ करके, खूब बनाइए मैथ को, फिर देखिए कितना मजबूत होता है। 14 नंबर का देखिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर का सवाल देखते हैं। 15 नंबर में सवाल देखिए क्या कर रहा है 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर बराबर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर माइनस x, तो x बराबर वाट। हमको x का मान पूछ रहा है, ठीक है। जब हमसे x का मान पूछ रहा है इस तरह का सवाल में, तो चलिए देखते हैं इसको, देर ना करते हुए सवाल मिला लीजिए। ठीक 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 है। चलिए अब देखिए इनका हल कीजिए, ठीक है। इनका हल कीजिए 3 तिया 9, ए का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर। इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो क्या होता है सूत्र ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5b का स्क्वायर और प्लस 2a, एक जगह पे 3a है और गुना b की जगह 5b है और माइनस में x है, इतना। देखिए ये कभी कभी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा
भी बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस चिन्ह से मतलब है हमको। चलिए यहाँ पे क्या है, 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर, फिर प्लस देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 है, a गुना b a b, अब माइनस में x है, x दे दिए। ठीक है, अब देखिए अब ये स्क्वायर सब वाला को इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 9a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर, इस साइड जो था उसको पहले आप लिख लीजिए, अब बारी बारी से इधर ले आइए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए 9a को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 25b को अब लाते हैं तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए x को इधर ले आते हैं, इधर x माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में इधर क्या बच गया 30ab। ठीक, देखिए ये 9a स्क्वायर एक प्लस में है, 9a स्क्वायर एक माइनस में है ना दोनों, तो ये दोनों का आप क्या कीजिए काट दीजिए, कट गया। 25b स्क्वायर इधर प्लस में है, एगो यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों सेम सेम है, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपका ये पूरे कट हो गया, इधर क्या बचा x बचा, और उधर क्या बचा आपका 30ab। यही तो हमको x का मान निकालना था, तो x का मान क्या हो जाएगा 30ab। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साफ करेंगे इसको। चलिए आगे बनाते हैं, कितना नंबर 14 15 तक हो गया है। अब देखते हैं 16 का। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 16 नंबर में क्या है, 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर 50 प्लस 50b स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 30ab माइनस 30ab बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का क्या है होल स्क्वायर। तो हो तो x और y का मान ज्ञात करें, इसमें भी हमको x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए 9, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस 5b का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या है 50b स्क्वायर, माइनस में क्या है 30ab बराबर इधर क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए 9a स्क्वायर को 9a स्क्वायर ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों देखिए b स्क्वायर वाला सेम कास्ट का है ना, सेम कास्ट का, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटेगा। जब चिन्ह विपरीत रहता है तो क्या होता है घटता है, थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, चिन्ह विपरीत है एक दूसरे का। देखिए दोनों में से बड़ा कौन संख्या क्या है 50, और 50 का चिन्ह क्या है प्लस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब घटा दीजिए 50 में से 25 जगह क्या बचेगा 25 बचेगा, फिर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर माइनस क्या बचा 30ab बराबर क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 5b का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं आप क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस वाला है तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पे आएगा तो माइनस 2, तो 2a a की जगह क्या है 3a, b की जगह क्या है 5b बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हो गया, देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, a गुना b a b हो गया। तोड़ने के बाद अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है, तो a की जगह पे क्या है 3a माइनस b की जगह क्या है 5b का होल स्क्वायर बराबर में क्या बच गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो इतना बड़ा जो होता है 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3a गुना 5b किसका होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a की जगह पे 3a है b की जगह पे
5b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ही होता है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो ये इसी में आ गया, इसी में आ गया, ये मत सोचिए ये कहाँ गायब हो गया। अब बराबर में जो है वो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आपका क्या बचा 3a माइनस 5b बराबर x माइनस वाई। देखिए पहला वाला का हो गया, दूसरा वाला का हो गया, तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो गया 3a, y बराबर क्या हो गया 5b, y बराबर क्या हो गया 5b। यही आपका आंसर हो गया। किसका मान, x और y का ही मान पूछ रहा था। हाँ तो देखिए 16 नंबर में x बराबर 3a और y बराबर 5b। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर का सवाल देखते हैं। 17 नंबर में सवाल है 10 का स्क्वायर माइनस 48, 10 का स्क्वायर माइनस 48 बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो तो ए प्लस ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10 गुना 10, 10 गुना 10 की जगह 10 दही 100, माइनस क्या है 48 बराबर में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 100 में से 48 घटाइएगा तो ये आएगा आपका 52 यानी 52 आएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको इस रूप में तोड़ना है ना कि स्क्वायर वाला संख्या को लाना है, समझ गए, स्क्वायर वाला संख्या आना चाहिए, इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। किस तरह से तोड़िएगा, देखिए 36 लिख सकते हैं, अब प्लस 16 लिख सकते हैं इसको, 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5, हाँ लिख सकते हैं इतना बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए 36 का आपका क्या कर सकते हैं 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 16 को क्या कर सकते हैं आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये पहला वाला का मान हो गया, दूसरा वाला का मान हो गया, तो हम क्या ही कर सकते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा ए बराबर 6। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या है बी की जगह 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बी बराबर क्या बच गया आपका 4, तो ए बराबर आपका 6 और बी बराबर आपका 4। ये आंसर हो गया, आ गया ए और बी का मान। ठीक है, चलिए अब 17 के बाद 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल क्या कहता है 3a प्लस 4b प्लस 5c, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b प्लस 5c प्लस 5c इसका होल स्क्वायर बराबर वाट। चलिए देखिए इसका भी आप लोग को सूत्र लिखा है, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये वाला सूत्र आपको लिखा है, इसको आप मान लीजिए कितना ए, इसको मान लीजिए आप कितना बी, इसको मान लीजिए आप सी, तो हो गया। देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये होल है तो होल का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर होता है तो एक जगह पे क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 4b, तो 4b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह क्या है 5c, तो इसका आपका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a एक जगह क्या है 3a, बी की जगह क्या है 4b, फिर प्लस 2bc, 2b की जगह क्या है 4b, c की जगह क्या है 5c, फिर प्लस 2ca, 2c की जगह क्या है 5c, a एक जगह क्या है 3a, लिख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, a का स्क्वायर कीजिए a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, b का स्क्वायर कीजिए b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, c का स्क्वायर कीजिए c स्क्वायर, प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24, a गुना b ए बी, प्लस 4 पंचा 20, 20 दूना 40, गुना b गुना c बी सी, 40 बी सी, प्लस 5 तिया 15, 15 दूना 30, a गुना c ए सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कितना नंबर का है 18 नंबर का, देख लेते हैं आंसर 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab
24 AB प्लस 40 BC 40 BC 30 AC 30 AC। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का सवाल क्या कहता है, 2A माइनस 4B 2A माइनस 4B प्लस 2A माइनस 4B प्लस 5C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हम आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब नहीं लिखा है तो चलिए अभी इसको कैसे, इस तरह का सवाल जब फॉर्मूला जिसका नहीं लिखा है उसको कैसे बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 2A माइनस 4B प्लस 5C का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर छोड़िए। देखिए x पे स्क्वायर रहता तो जैसे x पे स्क्वायर रहता तो हम क्या लिखते हैं, x गुना x लिखते हैं। y पे स्क्वायर रहता तो हम क्या लिखते हैं, y गुना y लिखते हैं। हाँ, x प्लस 1 पे अगर स्क्वायर है तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस 1 गुना x प्लस 1 लिखेंगे। उसी तरह से इतना पे स्क्वायर है तो इतना गुना इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतना लिख दिया फिर इतना गुना इतना, तो 2A माइनस 4B प्लस 5C। अब देखिए एक ब्रैकेट का आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से 2A कॉमन लिए, इसके साथ में पूरे को लिखिए 2A माइनस 4B प्लस 5C। फिर यहाँ से माइनस 4B को कॉमन लीजिए, इसके साथ में भी पूरे लिखिए 2A प्लस माइनस 2A माइनस 4B प्लस 5C। अब बच गया क्या, प्लस 5C के भी साथ में इसको लिख लीजिए 2A माइनस 4B प्लस 5C। अब देखिए 2 दूना 4, A गुना A स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 4 दूना 8, A गुना B AB। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस गुना प्लस 5 दूना 10, A गुना C AC, माइनस गुना प्लस माइनस 4 दूना 8, A गुना B AB, माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 4 16, B गुना B। देखिए B की पावर 1 B की पावर 1, BB का आधार दोनों का सेम है तो एक एक कितना हो जाएगा 2, इसलिए B की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस 5 के 20, B गुना C BC, प्लस गुना प्लस 5 दूना 10, A गुना C AC, प्लस गुना माइनस 5 के 20, B गुना C BC, फिर प्लस गुना प्लस 25 80 गुना C स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए स्क्वायर वाला को पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ स्क्वायर वाला है, यहाँ स्क्वायर वाला है और यहाँ स्क्वायर वाला है, इसको पहले लिख लीजिए। तो 4A स्क्वायर प्लस 16B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए AB वाला देखिए, AB और कहीं पे है AB, अब कहीं पे नहीं है। ये दोनों देखिए E भी माइनस में E भी माइनस में है, तो जब दोनों चिन्ह एक समान होता है तो क्या होता है, जुटता है। लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का ही होता है। अगर माइनस में रहता है तो प्लस में रहता है तो प्लस का चिन्ह ही होता है। 8 क्या हो जाएगा 16 AB। चलिए अब इसके BC वाला देख लीजिए, यहाँ BC है यहाँ BC, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहता है क्या होता है, जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो 20 कितना हो जाएगा 40, और उसके बाद BC है तो BC, उसके बाद बच गया AC। यहाँ पे 10 AC है, यहाँ पे 10 AC है, दोनों प्लस में है तो प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद 10 क्या हो जाएगा 20 AC। ये आपका क्या हो गया आंसर, है ना आसान। यही हुआ एक एक नियम से हल करना। आप इस तरह से भी सब सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको फॉर्मूला पे हम बैठा के अभी तक मैं सोल्यूशन किया है। 4A स्क्वायर 16B 40 BC 20 AC। ठीक है, चलिए 20 नंबर का लास्ट सवाल देख लेते हैं फटाफट। 20 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या है 10 प्लस 10
हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें x का मान ज्ञात करना, चलिए इनको देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। 25, 5 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 25, x का स्क्वायर ही रहने दीजिए। इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, है ना। a मान लीजिए इसको, b मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए आप a, इसको क्या मान लीजिए आप b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2a, एक जगह पे 5, b की जगह पे x, अब प्लस में क्या है 10। चलिए देखिए 25 प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, अब प्लस x का स्क्वायर कीजिएगा तो x का स्क्वायर, माइनस 5 दूना 10 x प्लस 10। अब देखिए 10 को रहने दीजिए, बाकी सब को इधर ले आइए। 25 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका यहाँ ये 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये x इधर क्या है 10x माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर बच गया क्या 10, वो 10 को उधर रहने दीजिए। ये प्लस 25 इधर प्लस में है, इधर माइनस में कट गया, ये भी प्लस में, ये भी इधर माइनस में है, कट जाएगा, क्या बचा 10x बराबर 10। तो x बराबर क्या, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 10/10 बराबर 1, यानी x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यही एक आंसर, देखिए 20 नंबर का एक आंसर है, 20 का 1, बिल्कुल 20 का 1 नंबर है। कटवो किया एक बार देखने दीजिए तो आप लोग को समस्या हो जाएगा। चलिए नहीं कटा है। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन सवाल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, समझ में आ रही है एक एक चीज़ और सॉल्यूशन बहुत ही पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इसके बावजूद भी कोई डाउट्स बच रहा है आप लोग का, तो डाउट्स आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं समझें, इस सवाल को फिर से समझाइए, इस सवाल को फिर से बताइए। तो जिस दिन आप कमेंट्स कीजिएगा, जब कमेंट्स हम रीड कर लेंगे, तो जब भी कमेंट्स रीड करेंगे तो और दूसरे रेगुलर वाई पे वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसको स्किप कीजिएगा तो बेहतर ढंग से समझ में नहीं आ पाएगा, आप चीज़ों को जड़ से नहीं सीख पाइएगा। तो वहीं पे क्या होगा, कोई ना कोई वीडियो में हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे और उसका नाम भी मेंशन कर देंगे। आप अपना नाम के साथ कमेंट्स कीजिएगा, डाउट्स कीजिएगा, ताकि आपका नाम भी हम मेंशन कर देंगे कि ए नाम का लड़का, ए या बी नाम की लड़की ये वाला क्वेश्चन कमेंट्स के माध्यम से पूछी है, तो हम उसको क्या करेंगे बता रहे हैं। आप लोग को चाहते हैं कि नाम सा हाईलाइट नहीं करने के लिए, तो नाम नहीं रहेगा, बस इतना बोल देंगे कि कमेंट्स के माध्यम से ये सवाल आया, तो इनको सॉल्व कर देते, कोई वीडियो में ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।